हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी में हम लोग मॉडल पेपर का पहला वीडियो को देखेंगे। और इसमें हम लोग जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें हम लोग सभी प्रश्न जो है ना NCERT पैटर्न पर के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये हिंदी का पहला मॉडल पेपर है। इससे पहले आप साइंस और सोशल साइंस का मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मॉडल पेपर का लिंक देंगे, वहां पे जाके आप सभी मॉडल को बारी बारी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू कर देते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। किरोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, यानी किरोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है लंदन, या फिर लाहौर, या फिर आविनियो, या फिर लखनऊ। तो दोस्तों, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है ना आविनियो है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस मॉडल पेपर में हम लोग सिलेक्ट किए हैं, इसलिए वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि अज्ञे का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, अज्ञे का जन्म जो है ना 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है, यानी कि अभिव्यक्त शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों, उपसर्ग जो होते हैं ना किसी भी शब्द के आगे में जुड़ता है, तो यहाँ पे अभिव्यक्त शब्द में जो उपसर्ग होगा ना अभी होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहेगी, काशी किसकी पाठशाला है? तो दोस्तों, काशी जो है ना संस्कृत की पाठशाला, यानी कि काशी में संस्कृत की पढ़ाई होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एक एक प्रश्न को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए केरल में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटक में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर जो है ना तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गिरधर लाल है। तो दोस्तों, गिरधर लाल कौन है? तो दोस्तों, गिरधर लाल सेन साहब का किरानी था और इसका बेटा मदन था। तो सेन साहब कौन है? तो दोस्तों, मदन का पिता, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संतु खालिस्तान के मारे कांप रहा था। तो दोस्तों, संतु जो है ना ठंड के मारे कांप रहा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तो दोस्तों, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पूर्व पद प्रधान होता है, या फिर उत्तर पद प्रधान होता है, और ऑप्शन सी है दोनों पद प्रधान होता है, और ऑप्शन डी है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो दोस्तों, बहुव्रीहि समास में जो है ना दोनों पद अप्रधान होता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, बहुव्रीहि समास जो है ना अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, और वो जो तीसरा पद होता है ना वो आपका प्रधान होता है। जैसे कि पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया। तो दोस्तों, ये पीताम्बर का जो है ना इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो इसका मीनिंग आएगा कृष्ण, इसका जो है कृष्ण होगा ये प्रधान होगा, इसे आप लोग याद रखिए। और दोस्तों, ये नीलकंठ का मतलब होता है ना गणेश, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो दोस्तों, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया स्विट्जरलैंड, या फिर अमेरिका, या फिर चीन, या फिर भारत। तो दोस्तों, यहाँ पे मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है ना हमारा देश अपना भारत है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से आप लोग को सीधे सीधे देखने को मिलेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे याद करते रहिएगा, आपका जो है ना याद हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके देखिएगा। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ था, यानी कि कमरुद्दीन का जन्म किस जगह में हुआ। तो दोस्तों कमरुद्दीन का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है ना, ऑप्शन ए में आपका दिया पुनर्जन्म, या फिर वागीश, या फिर जगन्नाथ, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है ना, पुनर्जन्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे, यानी कि कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां जो है ना, ये कहाँ के निवासी थे, डुमराव के निवासी थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 93 प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक है। तो दोस्तों मछली कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सावर दरिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्रा, और ऑप्शन सी है श्रीनिवास, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों मछली कहानी के लेखक जो है ना विनोद कुमार शुक्ल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर यह एक प्रकार का क्या है, कविता है, या फिर कहानी है, या फिर निबंध है, या फिर साक्षात्कार है। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर एक प्रकार का कविता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विशेषण के भेद होते हैं। तो दोस्तों विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये 4 भेद क्या क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कि कुंवर नारायण जो है ना कौन से पाठ को रचिता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अक्षर ज्ञान, या फिर एक वृक्ष की हत्या, या फिर मछली, या फिर बहादुर। तो दोस्तों ये कुंवर नारायण के द्वारा जो रचिता गया पाठ है ना, एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक, या फिर घनानंद, या फिर रसखान, या फिर प्रेमगंज। तो दोस्तों या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, इसके जो ये जो है ना ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, रसखान से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो तमिल, मलयालम और तेलुगु और कन्नड़ जो भाषा है ना कौन सा भारत की है। तो दोस्तों आप लोग जो है ना साउथ फिल्म देखे होंगे, या कभी कभार देखते होंगे, जो तमिल फिल्म जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर तेलुगु फिल्म, और इसको जो है ना हिंदी में डबिट किए हुए देखे होंगे। और ये जो बनते हैं ना कहाँ पे बनते हैं, साउथ में बनते हैं, यानी कि दक्षिण भारत की होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भाषा किसका होता है, दक्षिण भारत की होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों पानी उतारना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, शर्म ना रहना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शर्म ना रहना।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है, यानी कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गुणाकर मूले, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर भोलनाथ तिवारी। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाबूराम सक्सेना। तो दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक निबंध के जो रचनाकार है ना गुणाकर मूल्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा में वचन दो है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में वचन जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कह रहा है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों ये नवग्रह यानी कि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, संख्यावाचक का बोध हो रहा है। तो दोस्तों जिसमें संख्या का बोध होता है ना तो वो द्विगु समास का उदाहरण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान पूर्वक क्या करा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। तो दोस्तों ये बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि संख्यावाचक विशेषण है। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण जो है ना यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, और आपका काला थोड़ा और अधिक ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि नानकाना साहब का संबंध है, यानी कि किससे जो है ना नानकाना साहब का संबंध है। तो दोस्तों नानकाना साहब का जो संबंध है ना गुरु नानक से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ना नानकाना में हुआ था, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो दोस्तों रसखान जो है ना सवैया चंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी, और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको अपने नोट में नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। तो दोस्तों ये ईश्वर पेटलीकर जो है ना प्रसिद्ध गुजराती भाषा के कथाकार थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कितना ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों अमरकांत का जन्म जो है ना बलिया जिला में हुआ था, और कितना ईस्वी में हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी फ्रेंड्स 2022 में मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को उसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मोहन, या फिर सेना, या फिर बचपन, या फिर पत्थर। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा ना बचपन होगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो दोस्तों देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कह रहा है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो दोस्तों कथक नृत्य के पर्याय जो है ना किसे माने जाते हैं, यानी कि कथक नृत्य के सबसे ज्यादा निपुण कौन है। ऑप्शन ए में आपका दे पंडित बिरजू महाराज, या फिर बिस्मिल्लाह खां, या फिर जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कथक नृत्य के पर्याय जो है ना
पंडित बिरजू महाराज को माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है ना क्या नहीं। ऑप्शन ए में आपका दिया भलाई, बी में दूध, ऑप्शन सी है सुंदरता, ऑप्शन डी में आपका दिया अच्छा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है ना दूध नहीं है, और ये जो है ना द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनके अलावा भलाई, अच्छा और सुंदरता, ये तीनों जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ ये जो है ना पाठ के केंद्र में कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ बिस्मिल्लाह खां, या फिर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ ये जो है ना पंडित बिरजू महाराज पाठ के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि अज्ञ ने सूत्रपात किया। तो दोस्तों अज्ञ ने सूत्रपात किया। ऑप्शन ए में आपका दिया छायावाद का, या फिर प्रगतिवाद का, और ऑप्शन सी है प्रयोगवाद का, ऑप्शन डी में आपका दिया पर्वतीयवाद का। तो दोस्तों अज्ञ ने सूत्र किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोगवाद का। 38वां प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सवर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों सवर संधि का उदाहरण जो है ना क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रामावतार, बी में परमानंद, और ऑप्शन सी है कविंद्र, ऑप्शन डी में आपका दिया उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सवर संधि का जो उदाहरण है ना रामावतार भी है, परमानंद भी है और कविंद्र भी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिएगा क्या कर रहा है कि मदन है। तो दोस्तों ये मदन जो है ना किसका बेटा है। तो दोस्तों मदन जो है ना किरानी का बेटा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अन्य पुरुष रिक्त स्थान के भेद। दोस्तों अन्य पुरुष जो है ना संज्ञा का भेद है, या फिर विशेषण का भेद है, या फिर क्रिया का है, या फिर भाववाचक सर्वनाम का भेद है। तो दोस्तों ये अन्य पुरुष जो है ना ये भाववाचक सर्वनाम का भेद है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, यानी कि किसने जो है ना पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। ऑप्शन ए में आपका जो पिता ने, या फिर माँ ने, या फिर भाई ने, या फिर बहन ने। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज को जो है ना पिता ने गंडा बांधा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर ये पाठ के लेखक जो है ना कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रेमघन, या फिर घनानंद, या फिर अमरकांत, और ऑप्शन डी है जीवनानंद। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि लौट कर आऊंगा फिर ये पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों जीवनानंद दास है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया, यानी कि किसने जो है ना जापान पर परमाणु बम गिराया। तो दोस्तों अमेरिका ने जो है ना जापान पर परमाणु बम गिराए थे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये बम जो है ना दो जगह पर गिराए गए थे, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है ना कब गिराए थे, इसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 44वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है कि रोन नदी यहाँ पे खालिस्तान में है। दोस्तों रोन नदी जो है ना फ्रांस में है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि द्विगु समास नहीं है। दोस्तों द्विगु समास जो है ना कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया त्रिलोक, बी में भाई बहन, ऑप्शन सी है शताब्दी, और ऑप्शन डी में आपका दिया नवरत्न। तो दोस्तों द्विगु समास जो है ना भाई बहन नहीं है। दोस्तों अगर आपको समाज का सेपरेट वीडियो चाहिए ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो दोस्तों लेखक अपने पिता से मछली इसलिए मांगना चाहता था कुएं में पालने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि कविता नहीं है। दोस्तों
कविता जो है ना क्या नहीं। ऑप्शन ए में आपका दिया अक्षर ज्ञान, बी में है स्वदेशी, ऑप्शन सी में दिया हुआ हमारा नींद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शिक्षा और संस्कृति। तो दोस्तों ये शिक्षा और संस्कृति जो है ना कविता नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा स्वदेशी, हमारी नींद और अक्षर ज्ञान, यानी तीनों जो है ना ये कविता है। देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी, यानी कि कितना मील जो है ना मोहरा नदी शहर से दूर थी। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 मील, या फिर 2 मील, या फिर 3 मील, या फिर 4 मील। तो दोस्तों मोहरा नदी जो है ना शहर से 3 मील दूर थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि आविनियो नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि आविनियो नदी के किनारे जो है ना क्या स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रावी, या फिर रोहन, या फिर व्यास, या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आविनियो नदी के किनारे जो है ना रोहन नदी स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना हिंदी के काफी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को देखिए जो आपके आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद एक प्रश्न जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये 48 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। तो देखिएगा क्या करा है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए में आपका जो गरीबी, या फिर अमीरी, या फिर बेरोजगारी, ऑप्शन डी में आपका दिया रोजगार। दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना, और साथ में भी बताना है कि ये 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।